अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर है 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, आज हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है जी पासवर्ड ऑन वर्ड फाइल। सेकंड है सेव वर्ड फाइल इन पीडीएफ। उसके बाद है कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। उसके बाद है जी, इनमें से आप लोगों को इन तीन का पता होगा, कट कॉपी और पेस्ट का, क्योंकि काफी सिंपल है। मगर ये जो पेस्ट स्पेशल है इसका मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगा। उसके बाद आ जाता है जी सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जी कलर, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ठीक है, ये सारे जो से मैंने आपको तरतीब पर लिखे हैं, सारे एक जैसे इस वजह से मैंने इनको एक तरतीब में लिखा है। उसके बाद जो है आपके सामने एक ऑप्शन दिखा है यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब, तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं करता हूँ ये अपनी एमएस वर्ड को ओपन। ये वर्ड की फाइल है, ओपन करता हूँ। और यहाँ पे देखें, आप लोगों ने अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेना और इसको रजिस्टर कर देना, जैसा कि ये मैंने किया हुआ है सुभान फारूक यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और दोबारा ये। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने जो है सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी, ये मैंने जो है अपना नाम लिख लिया। इसको मैंने विद पासवर्ड सेव करना है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने आज इन 5 चीजों को डिस्कस करना है और इनको सीखने का किस तरीके से हमने इनको यूज करना है। पासवर्ड ऑन वर्ड फाइल, इसके ऊपर हमने पासवर्ड कैसे लगाना है इन वर्ड। अच्छा, सबसे पहले आपने आ जाना है जी ये फाइल के ऑप्शन के ऊपर। जब कुछ भी आप लोगों ने बना लेना, यहाँ पे काफी ज्यादा आप लोगों ने जब बना लिया 1 पेज 2 पेज बना लिए, जिस तरह के यहाँ पे मैं अगले लाइन में चले जाता हूँ। तो ये देखिए दूसरा पेज मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये देखें, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा 1 ऑफ 2, क्योंकि 1 वाला है और ये जो सेकंड वाला है ये 2 वाला है। 1 ऑफ 2 ऊपर वाला दूसरा, अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ये वाला है दूसरा। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाए, यहाँ पे आप लोगों के पास फाइल में आपने जाना है। जब कोई भी फाइल को सेव करना है, जब आपने उसको रेडी कर लेना है, फाइल पे जाएं और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करें यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों ने जो दूसरे वाला ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, मतलब कि वो कहता है कि आपने इसके ऊपर पासवर्ड लगाना है तो आप कर दें जी, मैंने लगाना है। वो कहता है यहाँ पे आपने इसको लॉस नहीं करना, फॉरगेट नहीं करना पासवर्ड को, क्योंकि ये रिकवर नहीं हो पाएगा। फिर आपने कहना है ओके। यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड दे लेता हूँ जी, अपना मैं दे लेता हूँ 456। ठीक है, ओके। दोबारा से वो मांगता है कन्फर्म पासवर्ड इज नॉट आइडेंटिकल, रीट्राई 456। ओके, तो आप देखें ये जो सा ये कहता है कि आप पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। अब अगर आप चाहें तो इसको ओपन करना तो ये नहीं होगा। वो कहता है यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि भी मैंने इसको सेव नहीं किया। सेव एज पे क्लिक करता हूँ या खाली सेव करता हूँ, ब्राउज डेस्कटॉप पे मैं इसको रख लेता हूँ और ये सुभान फारूक डॉक्यूमेंट। इफ टाइम मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कोई इफ टाइम इस नाम की फाइल नहीं है। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव। अब देखते हैं ये आ चुकी है फाइल। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं। ये मैंने इसको क्रॉस करके बंद कर दिया। मैं इसको ओपन करता हूँ। आपके सामने मैंने सेव की थी सुभान फारूक डॉक्यूमेंट के नाम से। इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये देखें आपके सामने मेरे से पासवर्ड मांग रहा है कि इसका मुझे पासवर्ड बताओ। मैं इसको देता हूँ जी 1 2 3, क्योंकि मैंने 4 5 6 लगाया था, मैं 1 2 3 देता हूँ ओके। तो वो मुझे क्या मैसेज देता है कि आपका ये जो पासवर्ड है ये इनकरेक्ट है। मैं कहता हूँ ओके, इसको क्लोज। तो ये मेरी फाइल वो वाली ओपन नहीं हुई। मैं चाहूँ तो न्यू बना सकता हूँ मगर उसको ओपन नहीं कर सकता। अब मैं आपको रियल पासवर्ड देता हूँ और दिखाता हूँ कि वो ओपन होती है कि नहीं। 456 और एंटर। तो ये देखें बिल्कुल वैसे की वैसी मैंने जिस तरह सेव की थी, 2 पेज के ऊपर यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही सेव हो चुके हैं। मुझे अपने वर्ड्स भी वो बता रहा है, एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं हो सका। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा पहला जो सा काम था आज का वो कंप्लीट होता है, पासवर्ड ऑन वर्ड फाइल। दूसरा है सेव वर्ड फाइल इन पीडीएफ। आपके सामने कई बार आपके जो टीचर्स हैं वो देते होंगे आपको पीडीएफ फाइल। मैं इस सबको क्लोज करता हूँ, ये 1 पेज है सिंपल, या न्यू कर लेता हूँ। ये मैंने इसको न्यू करके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। आपके कई बार टीचर होते हैं कि आपको वो देते हैं वर्ड एमएस पीडीएफ फाइल, तो आपने उसको किस तरीके से आपके सामने उसको एडिट किया होता है। आपने सबसे पहले उसको यहाँ पे एडिट करना होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले नेम, उसके बाद फादर नेम,
यहाँ पे मैं जो सा इसके आगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नेम दे लिया, फादर नेम दे लिया, उसके अलावा आपकी मर्जी है जो मर्जी एड्रेस दे लेते हैं, सिटी ABC पाकिस्तान, ये मैंने अपना एड्रेस दे लिया। उसके बाद आपने अपनी मर्जी है स्विफ्ट कोड मैं अपनी मर्जी का देता हूँ जी, ये मैंने जो सा स्विफ्ट कोड दे लिया, अपना नेम फादर नेम हर चीज़ मैंने यहाँ पे दर्ज कर ली। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने इसको अगर सेव करना है, मतलब कि हमारा जो दूसरा काम है वो है सेव वर्ड फाइल इन PDF। इसको मैं PDF में कैसे सेव करूँ? आपने फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, सेव पे नहीं। सेव एज पे जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद हमने इसको जहाँ भी रखना है वहाँ पे इसको कर लें। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ डेस्कटॉप पे, नेम आप कोई भी दे लें, वो आपसे पूछते हैं, मैं दे लेता हूँ अपने चैनल का नेम। यहाँ पे मैंने जो सा अपने चैनल का नेम ले लिया। उसके बाद में आप लोगों ने जो बड़ी मेन चीज़ है सेव एज टाइप, यहाँ पे अब आप लोगों ने इसको देना है PDF। ये लिखा हुआ, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो 7वां 8वां ऑप्शन है PDF का, ये क्लिक कर दें तो ये देखें PDF में जाके सेव हो जाएगा। अगर आप लोगों का नहीं आ रहा तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो PDF का ऑप्शन आ जाएगा, हम इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड सेव के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखें हमारे पास जो सा ये PDF फाइल में आ चुका है। मैं मिनिमाइज करता हूँ, रिफ्रेश, और ये देखें लोगो भी आ चुका है। मैंने अपने चैनल के नाम पर सेव किया था, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल बंदे और साथ में PDF फाइल है। डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास PDF नहीं इंस्टॉल, तो इस वजह से ये मुझे ओपन करके दे रहा है। उसमें मेरे ख्याल में एक इसके अंदर इंटरनेट में शायद ओपन करके दे रहा है इस वजह से, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो ये देखिए यहाँ पे जो सब आप लोगों के पास से आ चुका है, मगर अगर आप चाहें तो इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं देख सकते, मगर इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ और कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी। तो कुछ भी ये देखें आपके सामने लिखा नहीं जा रहा, मगर इसको रीड किया जा रहा है, क्लोज करके भी दिखा सकता हूँ आपको। तो ये देखें ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा जो सा दूसरी बात थी वो ओके होगी। उसके बाद आ जाता है कट कॉपी पेस्ट फैशन। इसको क्लोज, दोबारा आ जाता हूँ अपनी वर्ड की फाइल में, फाइल एंड न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और पीछे वाली जो है उसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, डो नॉट सेव पे। अच्छा, अब हमारे पास जो तीसरा कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट सेव से स्पेशल। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ जी, हेलो, हेलो आई एम हेलो आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। और जैसे मैं यहाँ पे अब जाता हूँ जी, तीसरे वाला ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पहले बड़ा करता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। और इसको मैं पकड़ के कॉपी करता हूँ या कट करता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं कट करता हूँ, Ctrl+X दबाता हूँ तो भी हो जाएगा। अगर मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+Z करने से क्या होता है, ये जितना भी हमने लिखा होता है वो सारा वापस आ जाता है, अनटू हो जाता है। यही जो सा ऑप्शन है अनटू का होता है, और ये वाला रीडू का, Ctrl+Y से रीडू और अनटू Ctrl+Z से। इसको पकड़ता हूँ और मैं कट करता हूँ या Ctrl+X दबाता हूँ, ये मैंने दबा दिया। और अब मैं जाता हूँ फाइल करके न्यू में और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। देखते हैं पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, Ctrl+V करें तो ये देखें बिल्कुल वैसे का वैसे आ चुका है। पिछली फाइल ये है और सेकंड ये वाली, पहले वाली ये, सेकंड ये। अब हमारे पास इसको मैं फिर से खत्म करता हूँ। कॉपी करने से, कट से क्या होता है वो वहां से खत्म हो जाता है। अगर हम इसको Ctrl+Z करें और अगर कॉपी करें ना सारे को सेलेक्ट करके, इस तरीके से सारे को सेलेक्ट करके कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट करें Ctrl+V, तो यहाँ पे भी आता है और दूसरे वाली दोनों में रहता है, कॉपी होता है। कट होने से क्या होता है वो वहां से एक जगह से खत्म हो जाता है और दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है, यहाँ पे आप उसको करते हैं। ये डॉक्यूमेंट 2 और ये डॉक्यूमेंट 3। कॉपी कट और कॉपी की आपको समझ लग गई होगी, अब पेस्ट की भी समझ लग गई होगी। Ctrl+V से हो जाता है। उसके बाद जो मेन है इनमें वो है पेस्ट स्पेशल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं खत्म करता हूँ और ये जो एक था ना इसको मैं नोट सेव करता हूँ, इस वाले को बस अब यूज करते हैं।
सबसे पहले हमने इसको करना है जी राइट क्लिक करके कॉपी या कट जो भी आपकी मर्जी है, पेस्ट तो वहीं पे करना है जहाँ पे आपकी मर्जी है, फाइल न्यू, और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड ये पेस्ट का ऑप्शन है सबसे ऊपर, ठीक है, फाइल के बिल्कुल नीचे पेस्ट। यहाँ पे हमने डायरेक्ट दबाएंगे तो वो वैसे ही आ जाएगा, मैंने बता दिया, मगर आप अगर ये जो नीचे एरो छोटा सा नजर आ रहा है ये देखते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे वो पूछता है जी आपने इसको पेस्ट लिंक करना है, क्या करना है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में रखना है, पिक्चर में रखना है, HTML में रखना है या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जी पिक्चर एंड ओके। इससे क्या होता है अगर आप इसके आगे कुछ लिखना चाहते हैं तो वो नहीं लिखा जाता, क्योंकि अब ये एक पिक्चर, आप चाहें तो इसको बड़ा कर लें, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, इसके पिक्सल भी सारे हट रहे हैं। मगर आप अगर रियल फाइल देखते हैं, जैसा कि मैं आपको रियल फाइल इसकी दिखाता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो ये देखें एक पिक्सल भी इसका हट नहीं रहा, ये बिल्कुल क्लियर इमेज है। वापस करता हूँ एंड ये दूसरे वाले में जाते हैं। आपको PF स्पेशल की समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों ने इसको सिंपल में सेव करना है, पेस्ट करना है, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको चाहें यूज कर सकते हैं। पिक्चर में करने का मकसद ये होता है कि कई बार लोग आपकी जो चीज होती है उसके अंदर चेंजिंग कर लेते हैं, तो इस वजह से आपको वो जो होता है इसको इमेज के अंदर सेव करके उनको देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमें इसकी समझ लग चुकी होगी कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल की। उसके बाद आ जाता है सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट सेव कर लेता हूँ, उसको मैंने जो है नोट सेव कर दिया। उसके बाद जो है हमारे पास इसको अब मैं खत्म कर लेता हूँ, फाइल में जाके न्यू कर लेता हूँ, और जो हमारे पास तीसरे वाला ऑप्शन है वो है सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फर्स्ट, मैंने लिखा है फर्स्ट एंड वन दबाया और सामने एफ की लिखा और स्पेस दबाई तो देखें छोटा हो गया। अब मैं लिखता हूँ सेकंड, और जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा तो ये देखें छोटा हो गया। थर्ड, और आगे दबाऊंगा तो ये इस तरीके से छोटा हो रहा है। इसका क्यों, ये खुद ब खुद क्यों, और अगर आप लोगों को इस तरह नहीं चाहिए तो आप लोग इसको कैसे खत्म करें और कैसे इसको यूज करें, मैं आपको अब ये बताता हूँ। यहाँ पे अब जैसे आप इसको लिख लेंगे, ऊपर जो से ऑप्शन आ जाता है, ये एक ये वाला और एक ये, पहले वाले का नाम है सब्सक्रिप्ट और दूसरे वाले का नाम है सुपर सब्सक्रिप्ट। आप इसको सिलेक्ट करें इतने से, इसे को FT को, और इसको आप वो देखते हैं, आपको बता रहा है कि ये सुपर सब्सक्रिप्ट है। अगर आप इसको खत्म करते हैं तो ये देखिए वो सिंपल में आ चुका है। अगर आप ये पहले वाला खाली सब्सक्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए नीचे की तरफ आ चुका है। आपको यहाँ पे समझ लगी होगी, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में भी फर्क दिखा लेता हूँ। इसको आप लोग सिंपल रख दें तो ये देखें आपको यहाँ पे फर्क नजर आ गया होगा कि पहले वाला जो सा होता है वो यहाँ पे होता है इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे, जिसको हम कहते हैं जी सब्सक्रिप्ट, और जो दूसरा जो ऊपर वाली साइड पे जाता है उसको हम कहते हैं सुपर सब्सक्रिप्ट। और ये जो खाली आगे आ जाता है इसका मतलब होता है कि हमने इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं किया, चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब आप लोगों को इसकी समझ लग चुकी होगी सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट की भी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कलर टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। दोबारा से बैक करता हूँ, इसको कंट्रोल A करता हूँ एंड डिलीट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कलर। सबसे पहले हम कलर को देखते हैं, कुछ भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी अपना नाम, यहाँ पे जो सा मैंने अपना नाम लिख लिया है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कलर किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, आप यहाँ पे जाके इसको जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ऑप्शन आ जाता है फाउंट कलर, और यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। पहले आप इसके अंदर करके देख लें तो ये देखें रेड कलर हो चुका है। फिर से इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से कोई भी कलर दे लें, ब्लैक, तकरीबन ब्लू, उसके बाद डार्क रेड, उसके बाद यहाँ पे पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये देखें येलो कलर। मगर अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये इतना क्लियर नजर ही नहीं आ रहा, बल्कि ना होने के बराबर है, क्योंकि वो व्हाइट के ऊपर है। तो इसके ऊपर आप एक हाईलाइट दे लें, यहाँ से जाके पर्पल कलर, तो ये देखें अब ये वैसे का नहीं दिख रहा, ठीक हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी का कलर लगाएं तो वो कैसे लगाएंगे, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है मोर कलर्स के ऊपर, और यहाँ से कोई भी कलर आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लें। यहाँ से भी नहीं समझ आता, कस्टम में चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास CMYK या RGB जो सा आप चाहें वो सिलेक्ट करें और उसको यूज करें। देखें ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें यहाँ पे, या इसको हम ग्रीन करते हैं, डार्क ग्रीन है, ओके। और इसके हम बैक पे कोई भी कलर लगा लेते हैं, ये वाला, ठीक हो गया। ये नहीं लगाना तो
ये वाला ग्रे कलर मैंने लगा लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हमने बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड और यहाँ से अटैलिक, उसके अलावा आपको ऑप्शन ऊपर भी मिल जाता है, यहाँ पे बोल्ड होता है, यहाँ पे अटैलिक, यहाँ पे वो जो अंडरलाइन होती है ये वो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये 3 टूल आपको समझ लग गए होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ये एक ही टूल है, मैं आपको सिखा देता हूँ। इसको अभी हम करते हैं सिंपल में, या हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, बल्कि अभी ये नहीं आ रहा तो हम इसको इन तीनों को खत्म करेंगे। यहाँ से भी हम इसको फिनिश करेंगे ब्लैक, और यहाँ से हम इसको नो कलर पे क्लिक कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आ ही रहा है तो हम इसको ऐसे यूज करके देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से चाहें तो खत्म कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं सिंपल ब्लैक, और इधर से हम नो कलर हो चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ सके, और यहाँ से कोई ये एरियल ब्लैक ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया 5वें वाला, इसके अंदर है जी टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप लोगों के पास काफी ज्यादा ऑप्शन है, ये देखें, ठीक है। गोल्डन टाइप का ये कलर है, आपको ये दिखा रहा होगा, और बीच में इसके अंदर एक और लाइन क्रिएट हो चुकी है इस तरीके से। एंड दोबारा इसके ऊपर आए, इधर मैं कोई और लेता हूँ ये वाला, तो ये देखें इसके अंदर ये आपके पास एक प्रोफेशनल से लुक दिखा लेता है। चाहे तो आगे कुछ भी लिखते रहें, और वो आपके सामने नीचे जो सा एक हल्की सी उसकी शेड दे लेता है, एक शेडो दे लेता है। दोबारा इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, और ये वाला देके दिखा देता हूँ। आपकी मर्जी, जो मर्जी आप सिलेक्ट करते हैं ना। उसके अलावा आउटलाइन है, यहाँ से आपने आउटलाइन उसकी चेंज करनी है तो वो भी आप कर लें, ये। उसके अलावा ये वाला आपकी मर्जी है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। रिफ्लेक्शन आप लोगों ने देनी है वो भी आप लोग दे सकते हैं, वो जैसे कि आपकी मर्जी। आप उसको ये देखें दिखा रहा है, वो आपको कैसे की देनी है, कितना फासला रखना है, सबके ऊपर आप अपना ये जो कर्सर है ये लेके आते रहेंगे माउस का, तो वो आपको फर्क समय दिखाता रहेगा। ग्लो दिखा लें उसको, ये देखें मैं क्लिक नहीं कर रहा मगर वो फिर भी हमें दिखाई जा रहा है। इस इधर हम दिखा लेते हैं इसको। अगर यहाँ पे हमारी 1 2 3 काउंटिंग होगी तो वो आपको ये भी दिखाएगा। शेडो आउटलाइन मैंने आपको बता दिया है, नो कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कलर खत्म हो जाएगा। तो आज की जो से आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।